हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है गोपाळचे शौर्य। ठीक है, ये चैप्टर जो है पूरा मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। ओके, इससे पहले के जो चैप्टर है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन आंसर दे दिया। अगर आपने नहीं देखे हो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखो जो हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है गोपाळचे शौर्य। शौर्य मतलब क्या होता है, मतलब कि ब्रेवरी, आप बोल सकते हो बहादुरी। ठीक है, तो आप तो समझ गए होंगे चैप्टर किसके ऊपर है। ये चैप्टर जो गोपाल है उसके शौर्य, उसके बहादुरी के ऊपर है। ठीक है, कैसे वो अपनी बहादुरी से एक आग लगी रहती है उसको कैसे बुझाता है, उस आग को, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर में हमें क्या क्या दिया गया है। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव। देखो यहाँ पर नागपुर क्या है, ये नाम है जिले का। ठीक है, नरखेड़ का ये तालुका है। और खेड़े गांव क्या होता है, देखो खेड़े गांव मतलब कि जो गांव ज़्यादा विकसित ना हो। ठीक है, वहाँ पर लोग खेती बाड़ी ये सब करते हो, वहाँ की जो सड़कें ये सब हो ज़्यादा विकसित ना हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नागपुर ज़िला जो है, यहाँ पर नरखेड़ जो तालुका है इसमें एक मोहदी ये छोटा सा गाँव था। ठीक है, गावातील सर्व लोग गुण्या गोविंदाने राहतात। देखो गुण्या गोविंदाने मतलब क्या, प्यार से रहना, मिलजुल कर रहना। तो क्या बोले, जो गांव के लोग थे, सर्व लोग मतलब कि सभी लोग मिलकर प्रेम के साथ रहते थे। ओके, अब आगे क्या है, या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो अंतरावर मतलब आप बोल सकते हो दूरी पर। ठीक है, और पौराणिक मतलब क्या होता है, प्राचीन पुराना आप बोल सकते हो। गढ़ मतलब फोर्ट, किला। तो यहाँ पे क्या बोले कि ये जो गांव है यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर पर एक कर्णागढ़ नामक एक क्या था, फोर्ट, पुराना प्राचीन फोर्ट था, किला था। ठीक है, गुरे चारणारे गुराखी दररोजच तिथे जातात। देखो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो गुरे मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स रहते हैं। ठीक, गाय बैल ये सब। ठीक है, गुराखी मतलब क्या, आप बोल सकते हो जो जो लोग एनिमल को लेके जाते हैं, उनको घास ये सब चराने के लिए उनको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जानवरों को चराने के लिए जो ये गुराखी थे, ये लोग लेके जाते थे यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पे, किले के पास रोज लेकर जाते थे। सहल करणारे ट्रेकिंग प्रेमी हे सुद्धा आधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात। देखो क्या बोल रहे हैं, सहल करणारे मतलब पिकनिक मनाना, और ट्रेकिंग प्रेमी जो ट्रेकिंग, जो पहाड़ी की चढ़ाई करते हैं, जो लोग को पसंद है पहाड़ी की चढ़ाई करना, वो लोग भी यहाँ पर बीच बीच में दिखते हैं इस फोर्ट के पास, इस किले के पास। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे देखो आपको है, गड्याच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी बारमाही झुळझुळत असते। देखो यहाँ पे पायथ्याशी मतलब क्या होता है, फुट हिल, मतलब कि जो हिल से जो आप बोलते हो पहाड़ रहता है उससे उतरते वक्त जो जगह रहती है उसको बोलते हैं फुट हिल। ठीक है, यहाँ से उतरो, देखो इसको बोलते हैं फुट हिल, ये वाली जगह को। ओके, मंदाकिनी क्या है, एक नदी का नाम है। बारमाही मतलब कि 12 महीने। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो गड़ाचिया, ये जो फोर्ट है, जो किला है, इसके जब नीचे उतरो तो एक मंदाकिनी नदी है जो 12 महीने मतलब कि पूरे साल बहते रहती है वहाँ से। ठीक है, देखो आपको दिख नहीं रहा था, ये देखो क्या बोल रहे हैं, जब ये फोर्ट से नीचे उतरो, ये फुट हिल पर, ओके, ये पायथ्याची, यहाँ से जब उतरो तो ये मंदाकिनी जो नदी है ये पूरे 12 महीने मतलब पूरे साल यहाँ से बहते रहती है। ओके, आगे देखो आपको है, नदीच्या दोन्ही तीरावरील शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात। देखो तीरावरील मतलब क्या, जो नदी का दोनों किनारा रहता है। ठीक है, शेत मतलब क्या आपको मालूम है, खेत, हिरवेगार मतलब हरे भरे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो नदी है इसके दोनों साइड जो खेत है वो 12 महीने मतलब पूरे साल हरे भरे रहते हैं, जो दोनों साइड खेत है। ठीक है, बाकी क्या है, आगे बोले पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो। देखो पावसाळ्यात मतलब क्या, बारिश में, और हिवाळ्यात मतलब क्या, ठंडी में, विंटर के मौसम में। तो क्या बोले कि बारिश के मौसम में और ठंडी के मौसम में जो प्रदेश है, ये जो जगह है ये हमेशा हरी भरी एकदम सुंदर सी रहती है। ठीक है, अब आगे क्या है, यहाँ पर आपको बोले उन्हाळ्यात गडावर वाढलेला पाचोळा दिसतो। देखो उन्हाळ्यात मतलब क्या, गर्मी के मौसम में, गर्मी में। ठीक है, गडावर मतलब क्या, आप बोल सकते हो फोर्ट पर। ठीक है, किले पर। और देखो यहाँ पर वाढलेला पालपोचोड़ा मतलब क्या, सूखे हुए पत्ते
जो रहते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोले कि गर्मी के मौसम में जो ये किला है यहाँ पर सूखे हुए पत्ते ज़मीन पर गिरे हुए दिखते हैं। ठीक है, क्या होता है इस समय पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। अब आगे क्या है देखो आपको, तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे मोसमी फळभराने लद बदलेली असतात। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो रानमेव्याची मतलब क्या, जो जंगल में जो फ्रूट्स रहते हैं, ठीक है, जंगली जो आप बोलते हैं जो पेड़ रहते हैं उन पे जो फ्रूट्स आते हैं वो, ठीक है। फल भराने लद बदलेली मतलब कि फल से भरा हुआ, ठीक है, लदा हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मतलब कि अलग अलग मौसम के हिसाब से जो जंगल में पेड़ है इनमें अलग अलग फल पेड़ पर लदे हुए दिखते हैं। आम के मौसम में आम का रहेगा, दूसरे मौसम में दूसरे फ्रूट्स रहेंगे, ठीक है। आम हो गया और आप बोल सकते हो अमरूद हो गया, जैक फ्रूट हो गया जिसको कटहल हम बोलते हैं। तो इसी तरीके अलग अलग फ्रूट्स आते रहते हैं अलग अलग मौसम के हिसाब से। ओके, अब आगे क्या है देखो आपको, वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्णागड येथे गेली होती। देखो वार्षिक परीक्षा मतलब क्या होता है, फाइनल एग्जाम संपल्यानंतर मतलब क्या आप बोल सकते हो खत्म होने के बाद, मतलब कि फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद उन्हाळ्यात मतलब कि गर्मी का मौसम, ठीक है। और मोदी देखो मतलब ये क्या है, जगह का नाम है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, गांव का नाम है। तो माध्यमिक शाळेची मतलब कि सेकेंडरी क्लास के जो रहते हैं, सहल मतलब पिकनिक, कर्णागढ़ देखो ये क्या है, ये उस किले का नाम है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब फाइनल एग्जाम खत्म हो गया तो गर्मी के मौसम में जो मोदी इस जगह के जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे थे इनको पिकनिक के लिए कर्णागढ़ ये किले पर लेकर जाया गया, ठीक है। अब आगे क्या है, विद्यार्थी शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला। क्या बोल रहे हैं, देखो विद्यार्थी मतलब आपको मालूम है स्टूडेंट्स, शिक्षक मतलब टीचर, सर्वानी मतलब सब लोग, भव्य परिसर मतलब कि जो ये बड़ा सा जो किले का जो बड़ी सी जगह थी, बड़ा सा एरिया था। तो क्या बोल रहे हैं कि सभी लोग जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, सब लोग ने इस किले का जो बड़ा सा एरिया, बड़ा सा जो परिसर है वो देखा, ठीक है। आगे क्या है, गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले। देखो फेरफटका मतलब कि घूमना आप बोल सकते हो, ठीक है। और गडावरील मतलब कि जो किला है किले पर, ठीक है। कलागुण क्वालिटीज आप बोल सकते हो, सादर केले मतलब कि परफॉर्म करना, ठीक है, प्रेजेंट करना। तो क्या बोल रहे हैं, जब सबका किले पर घूमकर हो गया, किले में घूमकर हो गया तो सब लोग ने अपने अपने कलागुण दिखाए, मतलब किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया, किसी ने और कला दिखाई अपनी, ठीक है। अब आगे क्या है, विद्यार्थ्याचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला। क्या बोले, जो बच्चे जो स्टूडेंट लोग थे इनका पूरा संपूर्ण दिवस मतलब पूरा दिन बहुत ही छान मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजे में गया। सर्व मुले गढ़ उतरून खाली आली। क्या बोल रहे हैं, सब मुले सब बच्चे जो एक किला है यहाँ से उतरकर नीचे आ गए अब, ठीक है। अब आगे क्या है, मुलानो सूर्यास्ताआधी घरी पोहोचले बर असे शिक्षकांनी म्हणताच सर्वजण गाडीत जाऊन बसले। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मुलानो मतलब क्या, बच्चों, सूर्यास्ताआधी मतलब कि सूरज डूबने से पहले, शिक्षक मतलब कि आपको मानो टीचर, सर्वजन मतलब कि हर एक जन, सब लोग आप बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या बोले, जो टीचर थे उन्होंने क्या बोला बच्चों से कि बच्चों शाम होने से पहले हर किसी को घर पहुँच जाना है। ऐसे टीचर के बोलने के बाद सब लोग जाकर गाड़ी में बैठ गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, घटातून गाडी जात असताना मुलांना घटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो घाट है, देखो जब पहाड़ी से उतरो तो ये घाट रहती है ना, तो क्या बोले जो घाट है यहाँ पर जब गाड़ी यहाँ से जा रही थी तभी बच्चों ने उस घाट के एक बाजू में एक साइड में आग लगी हुई दिखी। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, अरे तो बघा वाणवा, वाणवा लागलाय वाणवा, गाडीतील एक जण ओरडला। देखो वाणवा मतलब क्या है, जो आग लग जाती है, आग को बोलते हैं, जंगल में जो आग लगती है, ठीक है। तो ओरडला मतलब चिल्लाना। तो क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चे ने चिल्लाया, अरे वो देखो आग लग गई, आग लग गई है आग, ऐसा एक बच्चे ने चिल्लाया जो गाड़ी में बैठा था, ठीक है। अब आगे क्या है देखते हैं, ड्राइवर ने लगेज गाडीचा वेग वाढवला। क्या बोल रहे हैं, देखो लगेज मतलब तुरंत, वेग मतलब स्पीड। तो क्या बोले, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ाया। नाहक आपण आगीत सापडू नये, हा त्याचा उद्देश होता। देखो सापडू मतलब क्या, फंसना, ठीक है। नाहक मतलब बिना वजह, उद्देश्य मतलब आप बोल सकते हो कि उसका ये एम था,
उसका ये लक्ष्य था, आप बोल सकते हो। तो देखो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि ड्राइवर का ये लक्ष्य था, ये वो सोच रहा था कि हम लोग बिना वजह इस आग में फंस न जाए, इसके लिए उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली थी। ठीक है, बाकी काय, गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला। देखो यहाँ पर पायथ्याशी मतलब क्या होता है, स्लोप आप बोल सकते हो। ठीक है, उतार मुड़े मतलब उतरते हुए, वेग मतलब स्पीड, मंदावला मतलब आप बोल सकते हो रोकना, स्लो करना। तो क्या बोल रहे हैं कि गाड़ी जैसे जैसे ये स्लोप से यहाँ से नीचे आने लगी तो ड्राइवर ने उसका स्पीड स्लो किया, कम किया, गाडी थांबवा, ही आग विज्वलीच पाहिजे, 14 वर्षाचा गोपाळ ओरडला। तो देखो यहाँ पर तभी गाड़ी में से जो 14 साल का गोपाल था, जिसके नाम पे ये चैप्टर है, गोपाळचे शौर्य चैप्टर जिसका नाम पे, तो वो 14 साल का सिर्फ था, उसने चिल्लाया कि गाड़ी रोको, हमें इस आग को बुझाना पड़ेगा। गोपाळच्या या वक्तव्यावर गाडीतली सारे जण हंसले। देखो वक्तव्यावर मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, सारे जन मतलब सब लोग। तो क्या बोले, गोपाल की इस बात पर, इस स्टेटमेंट पर सब लोग हंसने लगे, पूरे गाड़ी में जितने लोग भी थे। ठीक है, अब आगे क्या है, अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू, शिक्षक दरडावून म्हणाले। पण ते ऐकायला गोपाळ गाडीत होताच कुठे, त्याने तर लगेच गाडीतून उडीही मारली होती। देखो यहाँ पर वेड्या मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो पागल। ठीक है, और यहाँ पे विजू मतलब क्या, बुझाना। ठीक है, और दरडावून मतलब क्या, गुस्से में बोलना। ओके, और ऐकायला मतलब सुनना, और गाडीतून उडी मारली मतलब कि वहाँ से भाग जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो टीचर थे, जब गोपाल ने ये बात बोला आग बुझाने की, तो टीचर ने बोला अरे पागल, ये जंगल की आग है, इसे हम कैसे बुझाएंगे, तो चिल्लाकर गुस्से में बोले। लेकिन ये बात सुनने के लिए गोपाल तो गाड़ी में था ही नहीं, उसने तो पहले ही गाड़ी में से उडी मार ली थी, मतलब वो गाड़ी में से कूदकर निकल गया था। त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही ना इलाजाने गाडी थांबवावी लागली। देखो यहाँ पर मतलब परत मतलब तुरंत, ड्राइवर आपको मालूम है जो गाड़ी चलाते हैं वो, ना इलाजाने मतलब क्या होता है कि ना चाहते हुए भी, मतलब हेल्पलेसली आप बोल सकते हो। थांबावे मतलब रुकना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उस बच्चे को, अब देखो इतने सारे बच्चे हैं, भले से एक बच्चा भी अगर गाड़ी से उतर के चला गया तो स्कूल की जिम्मेदारी है, बस की जिम्मेदारी होती, क्योंकि अगर भले से बस में 50 बच्चे बैठे, एक अगर उतर गया तो उसको लेकर आना ही आना है। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि ड्राइवर नहीं चाहते हुए भी हेल्पलेसली उसको गाड़ी को रोकना पड़ा उस बच्चे को लेने के लिए। ठीक है, जो कौन था, गोपाळ था, जो वहाँ से कुदी मार के भाग गया था, उसको लेने के लिए बस को रोकना पड़ा। ठीक है, अब आगे क्या है, गोपाळने धावतच जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू आलेली पाण्याने भरलेली रबरी पाईप सर्व शक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि धावतच मतलब आप बोल सकते हो तुरंत। ठीक है, और रबरी पाइप मतलब कि जो रबड़ की पाइप है, देख रहे हो आप गोपाल के हाथ में, इसकी बात हो रही है। ठीक है, सर्व शक्ति नहीं मतलब पूरी ताकत से, ओढ़ाला मतलब उठाना। तो क्या बोले, गोपाल तुरंत उस तरफ गया और खेत में एक रबड़ की पाइप थी जिसमें से पानी जा रहा था खेत में। तो गोपाल ने क्या किया, उस पाइप को अपनी पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से उठाने की शुरुआत की। अब आगे क्या है, साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांब पाइप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आडत होता। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो पाइप थी ये 2.5 से 3 इंच इसका परीघ था, मतलब इसका डायमीटर था। ठीक है, इसका जो डायमीटर पाइप का था ये 2.5 से 3 इंच का था। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये जो लंबी सी पाइप थी, गोपाल ने इसको क्या किया, धीरे धीरे आग की दिशा में, जिस दिशा में आग लगी थी उस दिशा में उसको लेकर आया। ठीक है, तो अभी आगे देखो क्या है। तो देखो वहाँ पर एक रहने वाला आदिवासी सर के पास आता है और अपनी लैंग्वेज में सर को कुछ बोलता है। क्या है, देखो, ये आग एकड्याकडून इजनार नाहीच। देखो जो आदिवासी की लैंग्वेज जो रहती है, जो मराठी रहती है, थोड़ा अलग रहती है। तो देखो अपने तरीके से वो बोल रहा है कि ये जो आग है अकेले एक जन से तो बुझेगी नहीं। ठीक है, इजनार नहीं मतलब कि ये बुझेगी नहीं, हे मले ही माहित होए। तो देखो वो और क्या बोल रहा है कि ये बात मुझे भी पता है कि ये एक जन से बुझेगी नहीं है ये आग, पण म्हणून काय प्रयत्नच करावा नाही का काय। तो देखो, और वो क्या बोलता है कि इसका मतलब हमें मालूम आग नहीं बुझेगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम प्रयत्न मतलब कि हम क्या कोशिश नहीं करें इसको बुझाने की। सर असा जंगलात आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे होत। देखो जंगल मालूम आपको, फॉरेस्ट, आदिवासी मतलब जो ये जगह पर रहते हैं फॉरेस्ट सब इलाके में। पोशिंदे मतलब क्या होता है, मतलब कि पालने पोसने वाला। ठीक है,
जो हर चीज़ किसी को प्रोवाइड करता हो। तो वो आदिवासी क्या बोल रहे हैं कि ये जो जंगल है ये हमारा पोशिंदा है, मतलब कि यही हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, हमें पालता पोसता है। ओके, अब सर से वो आगे बोल रहा है, आन माय बापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातेत काय। तो देखो वो जो था सर को क्या बोल रहा है कि और इस तरीके से अपने माँ बाप को कोई आग के मुंह में छोड़कर जाता है क्या, छोड़ देता है क्या। ठीक है, क्योंकि जंगल देखो, आदिवासी लोग जो रहते हैं, जो जंगल के पास जो लोग रहते हैं, आदिवासी या जो भी रहते हैं जंगल के पास, उनका ज़्यादातर जो ज़रूरत रहती है जंगल से पूरी होती है। ठीक है, वहाँ पर खेती बाड़ी करते, अपने जानवर को लेके जाकर चराते हैं, वहाँ से खाना पीना जो भी रहता है उन्हें मिलता है। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि जंगल ही हमारा पोशिंदा है, मतलब हमारी देखभाल करता है, हमें पालता पोसता है। तो एक तरीके से हमारा माँ बाप है, वो बोलने चाहता था। और बोला क्या इसको हम इस तरीके से अपने माँ बाप को कोई आग के मुंह में छोड़ देता है क्या। बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सराना म्हणाला। ये सब बात बोलने वाला क्या था, बाजू के गांव में रहने वाला एक गुराखी, मतलब कि एक चरवाहा जो बाजू के गांव में रहता था, वो यहाँ पर अपने जानवरों को चराने के लिए लाया था, उसने सर को ऐसा बोला। ठीक है, अब आगे क्या है, अभी देखो ये देखो गोपाळ, जो गोपाल था अब वो क्या कर रहा है, गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला। क्या बोले, जो गोपाल था वो ये जो चरवाहा है उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बोला, माणसा असो का जनावर त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना। देखो गोपाल क्या बोला है कि चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो उन्हें बचाना चाहिए। ठीक है, सबका जीवन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा गोपाल ने बोला। सर्वांनी मिळून आग विझविलीच पाहिजे। तो देखो, और वो गोपाल क्या बोल रहा है कि हम सबको मिलकर आग को बुझाना चाहिए, ऐसा उसने बोला। अब आगे क्या है, हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मधील धावले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बात सुन के गोपाल ने जब बोला ऐसा कि चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, हमें सबकी जान बचानी चाहिए और हमें इस जंगल की आग को मिलकर बुझाना चाहिए। तो ये सुनते ही सारे विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स थे और जो शिक्षक जो टीचर्स थे, सब एक के पीछे एक भागे गोपाल की मदद करने के लिए। ठीक है, हेल्प करने के लिए। अब आगे क्या है देखते हैं, यहाँ पर देखो है, एवढ्या दूसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली। क्या बोल रहे हैं कि बाद में क्या हुआ, एक दूसरी गाड़ी, ठीक है, उस गढ़ से, ये जो देखो ये जो ढलान है यहाँ से नीचे उतरी, एक दूसरी गाड़ी आई वहाँ से। ठीक है, बाकी क्या है, त्या गाडीतील 50चे एक गृहस्थ खाली उतरले। देखो यहाँ पे क्या बोले कि उस गाड़ी में से एक 50 साल, करीब 50 साल के एक गृहस्थ, मतलब कि मिडल एज एक बूढ़े से कोई इंसान उतरे। ठीक है, त्यांनी सर्व प्रकार छळात न्हाडला आणि त्यांनी मोबाईल कानाला लावला। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो जो 50 साल के जो गृहस्थ जो मिडिल एज इंसान जो उतरे थे उस गाड़ी से, उन्होंने क्या किया, सारा जो वहाँ पर भी जो भी चल रहा था वो एक क्षण में ही उन्होंने निहारा, मतलब कि उन्होंने देखा, वो समझ गए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना मोबाइल निकाल कर अपने कान पर लगाया। अब आगे क्या है, मोबाईलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मतीलाही गेले। क्या बोले यहाँ पर कि मोबाइल पर जैसे उनकी जो बात थी संपातच, मतलब खत्म होते ही, उनकी बात खत्म होते ही वो गोपाल के मदद के लिए गए। आता तो पाइप सहजगत्या चौफेर पानी फेंकू लागला। क्या बोल रहे हैं कि अब वो जो पाइप थी वो हर डायरेक्शन में चारों तरफ पानी फेंकने लगी, तो उससे आग थोड़ा कम होने लगी। ठीक है, अब आगे क्या है देखते हैं, पायथ्याशी आग हळूहळू शांत होत होती। क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो आग लगी थी यहाँ पे ये फुट हिल पर, ये धीरे धीरे शांत होने लगी। ठीक है, बुझने लगी। अब आगे क्या है, गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आग ही आटोक्यात आणली पाहिजे। तो देखो आगे देखो क्या है, दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो दूसरे जो बूढ़े से थे, गाड़ी से जो उतरे थे 50 साल के करीब वाले जो बूढ़े से, वो क्या बोलते हैं कि ये जो आग आगे आगे गड़ावर, मतलब कि जो किले की तरफ आगे आगे आग बढ़ते जा रही है, इसे भी हमें आटोक्यात, मतलब कि इसे भी हमें काबू में लाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्या है, दुसऱ्या पण साहेब हे कसा शक्य आहे, मला तर हा वेडेपणाच वाटतो, शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले। देखो क्या लेकिन जो सर थे, जो शिक्षक थे, वो टीचर क्या बोले, पर सर इसको हम काबू में कैसे करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मुझे पागलपंती लग रही है।
वेडेपणाच मतलब पागलपंती, मैडनेस आप बोल सकते हो। सर ने ऐसा बोला कि ये तो मुझे पागलपंती लग रही है, हम इसे कैसे काबू में करेंगे एक पाइप से, क्योंकि देखो सर के ऊपर बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। कुछ अगर बच्चों को हो जाता तो सर स्कूल से सस्पेंड हो सकते थे, उनको स्कूल से निकाल देते कि जब वहाँ आग लगी थी तो आप बच्चे लोग को लेके निकले क्यों नहीं, वहाँ पर क्यों थे, और बच्चा आग बुझा रहा था तब आप उसे क्यों नहीं हटाए। ये सब बातें सर के ऊपर आती, इसलिए वो परेशान थे कि जल्दी से कोई उपाय निकले, हम लोग यहाँ से हट जाए यहाँ से आग के पास से। अब आगे क्या है, तो देखो आगे क्या है भी, त्याग्रस्ताने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो जब वो बूढ़ा सा था, जो 50 साल का इंसान, वो क्या बोला कि उसने फ़ोन पे जो फायर ब्रिगेड जो रहती है, ठीक है, जो फायर ब्रिगेड रहती है उसकी 2 गाड़ी को बुलाया है, ऐसा उसने सर को बताया। जब सर परेशान थे एकदम वो समय पर, उसने ऐसा बताया सर को। तो ये जो इंसान था, बूढ़ा इंसान, इसने फ़ोन पर मतलब फायर ब्रिगेड वालों से बात किया था, वहाँ से इसने गाड़ी बुलवाया था, ठीक है, फायर ब्रिगेड की। अब आगे क्या है, 20 मिनिटांच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या। देखो यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं कि 20 मिनट के अंदर 15-20 किलोमीटर दूर जो नरखेड़ है, ये जो तालुका है, यहाँ से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी उस जो यहाँ पे जो फुट हिल है, जो ये किले के पास जो जगह थी, यहाँ पर हाजिर हो गई आग बुझाने के लिए। इतने फास्ट वो लोग आए, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला। क्या बोले, फायर ब्रिगेड जैसे ही है उन्होंने तुरंत पानी का जो मारा है, पानी का बोल सकते हो फवारा, पानी का मारा शुरू किया उस आग पे मारना, ठीक है। आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली होती। क्या बोल रहे हैं, अब आग को पूरा कंट्रोल में ले लिया गया था, पूरे तरीके से अब आग शांत हो गई थी, मतलब बुझ गई थी, ठीक है। आता सर्वाचे चेहरे उजड़ले होते। क्या बोल रहे हैं कि अब सब लोग के, हर किसी के जो चेहरे थे वो एकदम चमक उठे थे, मतलब कि सब लोग खुश हो गए थे। सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती। और क्या बोल रहे हैं कि हर किसी को एक नई ऊर्जा, मतलब नया जोश मिल गया था, नई एनर्जी मिल गई थी, सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे आग बुझने के बाद, ठीक है। अब आगे क्या है, अब देखो यहाँ पर है, अशातच गाय वासर घेऊन गेलेले एक गुराखी मुलाजवळ आले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि उसके बाद क्या हुआ, जो अपने जानवरों को लेकर जो गुराखी वहाँ पर आया था, जो चरवाहा था, वो लेकर आया बच्चों के पास, ठीक है, उनके पास आया। त्यातील एक जण हाथ जोड़ून म्हणाला, और उनमें से एक जन जो था हाथ जोड़कर बोला बच्चों के सामने, लय बेस झाला बापा आग जजली। देखो अभी वो अपने लैंग्वेज में बोल रहा है कि अरे बहुत अच्छा हुआ रे बाबा, ये आग बुझ गई। वो अपनी आदिवासी लैंग्वेज में बोल रहा है अभी भी। अब आगे क्या है, गाडावरीच कितीकच झाड झुडप भाजून निघालीत। क्या बोल रहे हैं कि ये जो फुटहिल पर यहाँ पे जो कितने सारे जो झाड़ थे, पेड़ थे, ये सब जल गए, ठीक है, इस आग में। ओके, अभी देखो आगे वो क्या बोल रहा है, जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो। वो क्या बोल रहा है अभी आगे कि ज़रा सी अगर देर हो गई होती तो इसी तरह से हम भी आग में क्या हो जाते, जल जाते। जैसे यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे झाड़ जो है जल गए, उसी तरीके से हम भी इसमें जल जाते, ठीक है। बाकी क्या, अनामच्यात कोणाले पत्ता भी लागला नसता, तुम्ही समदमतीस धावून आलेत, हे सांगताना त्याला गैवरून आले होते। क्या बोल रहे हैं कि अब वो देखो क्या बोल रहा था, हम भी इसी आग में जल जाते और हमारे जलने का किसी को पता भी नहीं चलता, तुम लोग हमारी मदद के लिए यहाँ पर आए इतनी जल्दी। ये बोलते हुए वो जो चरवाहा था उसका मन भर आया, ठीक है, वो एकदम भावुक हो गया। अब आगे क्या है, खरंच आमच्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेनं जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सच है, ये जो हमारा गोपाल है, जो गोपाल कौन, ये लड़का जो आग बुझाने सबसे पहले गया था, ये क्या बोले, जो गोपाल है, ये बिना कोई पेक्षा मतलब बिना कोई उम्मीद किए हुए उसने क्या किया, अपने जान की परवाह ना करते हुए ये बहादुरी का काम उसने किया, ठीक है। कौन सा काम, ये जो आग बुझाने का काम है, ठीक है, एकदम बहादुरी से जो किया था उसकी बात हो रही है। अब आगे क्या है, आज केवळ गडच नव्हे तर गुरा आणि या सर्व गुराख्याचेही प्राण वाचले।
क्या वो लोग बोल रहे हैं कि आज सिर्फ इसने गढ़ को ही नहीं, मतलब जो किला है, ये जो जहाँ पे आग लगी है, सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि इसने जानवरों की और जो वहाँ पे जानवर को लेके आए थे, जो चरवाहे थे, इनके भी प्राण बचाए। ठीक है, त्याच्या हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे। क्या बोले, इसका ये जो काम है ये सच में तारीफ के लायक है। ठीक है, असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते। क्या बोल रहे हैं, ये बात, जो ये सब बात है, ये कौन बोल रहा था, जो शिक्षक, जो टीचर थे, वो बहुत ही ज़्यादा अभिमान, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्व से ये बात सबको बता रहे थे वहाँ पर जो लोग थे। अब आगे क्या है, दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि दूसरे दिन वर्तमान पत्रातून, मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर, मतलब कि दूसरे दिन न्यूज़पेपर के थ्रू ये बातमी, ये न्यूज़ सर्वच लोकांना, हर किसी को मिली, हर किसी को पता चली। अब आगे क्या है, परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते। परिसरातील नागरिक मतलब कि आजू बाजू के जो लोग हैं, गोपाल के इस शौर्य, इस बहादुरी का भर भर के कौतुक, तारीफ कर रहे थे। ठीक है, हर कोई, आजू बाजू का लोग, जिसे भी ये न्यूज़ मालूम पड़ रही थी, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, गोपाळाचे शौर्य, यही हमारे चैप्टर का नाम है कि गोपाल की बहादुरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ा कैसे गोपाल ने बहादुरी दिखाकर वहाँ के रहने वाले लोगों का, आदिवासी का, और जो जानवर चराने आए थे, जो जानवर थे, पेड़ थे, सबको कैसे बचाया। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है चैप्टर का। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। आपको अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू।